अच्छा, अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी मेल्टडाउन के हवाले से। मेल्टडाउन में होता ये है कि बच्चे, जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो ज़ारों कतार रोना शुरू हो जाता है और उसके उस रोने की कोई रीज़न नहीं होता। लेकिन टेंट्रम्स में ये होता है कि जब बच्चा रो रहा होता है तो उसकी कोई ना कोई डिमांड होती है। मिसाल के तौर पे उसको कुछ चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए थी, आपने नहीं दिलाई, वो रोना शुरू हो गया, आपने जैसे बोला अच्छा चलो दिला देता हूँ, तो वो चुप हो जाता है। मेल्टडाउन में ये होता है कि बच्चे की कोई डिमांड नहीं होती और जितना आप उससे कम्युनिकेट करने या निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं बच्चा उतना ही ज़्यादा रोता है। मेल्टडाउन अमूमन होता है किसी स्टिमुलेशन, ओवर स्टिमुलेशन की वजह से, किसी सेंसरी इश्यूज़ के ट्रिगर होने की वजह से। मिसाल के तौर में बहुत ज़्यादा रश में बच्चे चले गए, बहुत देर लोगों के दरमियान रह गए, बहुत ज़ोर की आवाज़ें, म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा लाइटिंग, एट टाइम्स भूख की वजह से भी हो जाता है। तो सेंसरी इश्यूज भी ट्रिगर हो सकते हैं। ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से बच्चे को मेल्टडाउन होता है। बहुत आम सी निशानी है कि मेल्टडाउन के अंदर जो है वो डिमांड कोई नहीं होती है, मैनिपुलेट नहीं करना चाह रहा होता बच्चा, जबकि टेंट्रम के अंदर बच्चे की डिमांड होती है, वो मैनिपुलेट करना चाह रहा होता है, आप उसकी डिमांड पूरी करते हैं, निगोशिएट करते हैं, वो सुनता है। मेल्टडाउन में जितनी आप बच्चे से बात करते हैं उतना ज़्यादा उसके लिए मज़ीद ओवरवेलमिंग हो जाता है, इनकंसोलेबल क्राई होता है। ऐसा रोना होता है कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे होते, खामोश नहीं करवा रहे होते। बाकी अगर आप मेरी उस पर आईडी पे देखेंगे तो इसमें मैंने डिटेल से भी वीडियो शेयर की हुई थी, क्या चीज़ें, क्या रवैये ऐसे हैं जो मेल्टडाउन के दौरान आपको जो है वो मदद कर सकते हैं, उसके बारे में भी वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं।